मेरे साथ है आशीष कॉइन स्विच से और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं पूछने वाला हूँ। स्पेशली आपने कॉइन स्विच की पीछे रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें काफी इंटरेस्टिंग डेटा सेट्स आए थे। तो हम लोगों को लगता है ना कि ज्यादातर लोग जैसे बॉम्बे से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बट कॉइन स्विच की रिपोर्ट ने बताया कि नहीं, बहुत सारे लोग ईस्ट से भी आ रहे हैं। असम से बहुत लोग ट्रेड करते हैं, छोटे छोटे जो शहर है वहां से बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो एक तो उस पर बात करेंगे, दूसरा ओवरऑल जो जनरल सेंटीमेंट है उस पर बात करेंगे। ठीक है, प्लस जो इंडिया के अंदर जो रेगुलेटरी जो एक लैंडस्केप जो इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये हर वक्त मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब आप एक रेगुलेटरी अप्रोच के थ्रू लोगों से मिल ना रहे हो या आपकी टीम ना मिल रही हो। सो एक उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, सो आशीष, वेलकम फर्स्ट ऑफ थैंक यू। ऑल। व्हाट इज योर ओवरऑल फीलिंग कमिंग एट आईपीडब्ल्यू? यू फील कि ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, एंड दीस इवेंट्स दे हेल्प? तो दे हेल्प यार, क्योंकि यही एक इवेंट है जहां पर हम सबसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो, चाहे केओएल्स हो, चाहे फाउंडर्स हो और चाहे एक्चुअल यूजर्स हो। तो अभी मैं एक बंदे से मिला था, वो बोल रहा था कि सर मैंने कॉइन स्विच में ही सबसे पहले खरीदा था क्रिप्टो। मैंने पूछा कौन सा खरीदा था, तो बोला चिल्स। मैंने कहा पैसे लूज तो नहीं करे उसमें? तो कहा नहीं, 3 रुपए कमाए थे। तो आई थिंक यू गेट टू लर्न अ लॉट, इंटरेक्ट विद रियल क्रिप्टो फोक्स हियर, एंड आई थिंक द इंटरेक्शंस हेल्प यू बिल्ड बेटर प्रोडक्ट। आपको प्रॉब्लम्स भी समझ आती है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो दैट अपने प्रोडक्ट में भी नए आइडियाज आते हैं। तो आई थिंक दीज कॉन्फ्रेंसेस, एंड आप स्ट्रेंथ यहाँ पे देख ही रहे तो काफी अच्छा आई थिंक ऑर्गेनाइज हुआ है। हैश हैज डन अ गुड जॉब। सो आशीष भाई, ये बताइए कि पीछे काफी सारी रिपोर्ट्स आपकी रेगुलर बेसिस पे आ रही है और वो रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक होती है। कुछ ऐसे फैक्ट्स आप बताना चाहो उस रिपोर्ट से जो कि आपके लिए भी सरप्राइजिंग थे? आई थिंक जेंजी वाला ट्रेंड वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। मिलेनियल्स पे पैसा होता है, सबको पता है। जेंजी से को ओवरटेक करके मिलेनियल्स। हाँ, तो मिलेनियल्स पे पैसा होता है, सबको पता होता है। लेकिन अब जेंजी ने ओवरटेक कर लिया है मिलेनियल्स को इन्वेस्टमेंट के मामले में ऑन कॉइन स्विच, व्हिच इज रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ इंडिया इज इन टर्म्स ऑफ टोटल वैल्यू। तो जेंजी ज्यादा अपना पैसा, क्योंकि आप देखोगे तो पहले जब मिलेनियल्स इन्वेस्ट करते थे तो सबसे पहले घर पे यही होता था कि यार एफडी में डाल दो पैसा। एफडी के बाद वो सीखते थे म्यूचुअल फंड, फिर स्टॉक मार्केट, और क्रिप्टो आता था कहीं दूर। आज का इन्वेस्टमेंट ट्रेंड ऐसा है कि लोग क्रिप्टो से शुरू करते हैं, फिर स्टॉक मार्केट में जाते हैं, फिर म्यूचुअल फंड में, और फिर एफडी में। तो इस ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, एंड दिस डेटा शोज दैट एग्जैक्टली कि क्रिप्टो को लोग एज अ फर्स्ट एसेट क्लास, दे रियली वांट टू चूज क्रिप्टो एज दैट एसेट। तो जेंजी का ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, क्योंकि ये डेटा इनफैक्ट स्टॉक मार्केट को भी परेशान कर रहा है कि मैं सीएनबीसी पे एक डिस्कशन, एक डिबेट देख रहा था जिसमें ये बात बताई जा रही है कि फ्यूचर में जो जेंजीज हैं, क्या वो रहेंगे स्टॉक मार्केट्स में, क्या वो रहेंगे एफडीज में, जो पुराने कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनफैक्ट आपका तो एक प्लेटफॉर्म है लेमन, जो ये भी ऑब्जर्व करता है। यू थिंक कि फ्यूचर में जेंजीज आर मोर getting more attracted toward crypto or small caps or some other instruments? तो जेंजी का द होल इक्वेशन है कि वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि जब पहले हम जॉब करते थे तो हमें स्टेबिलिटी का लगता था कि यार पहली जॉब हुई है, पैसे थोड़े सेव करो, घर पे भेजो। आई थिंक इंडिया इज इवॉल्विंग, तो इंडिया का मिडिल क्लास भी चेंज हो रहा है। जो आज का जेंजी है उसमें थोड़ा शो ऑफ कल्चर भी है, थोड़ा रील कल्चर भी है, और इतनी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं। तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसी लगाना चाहते हैं कि यहाँ पे 2 का 4 हो जाए, राइट? तो वो थोड़े से रिस्कियर एसेट क्लासेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे क्रिप्टो, स्मॉल कैप, मिड कैप, वो यहाँ पर ज्यादा करते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ओवर टाइम आप ये कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करना बंद हो जाएंगे लोग। मुझे लगता है ओवर टाइम एक बकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बनने लगेगा, रिस्की बकेट्स, लेस रिस्की बकेट्स, एंड धीरे धीरे जिसमें क्रिप्टो, स्टॉक, म्यूचुअल फंड सब मिलाकर होगा। तो एक यूजर को इंडिपेंडेंटली नहीं चूज करना है कि वो क्रिप्टो में कितना डाले, म्यूचुअल फंड में कितना डाले, स्टॉक में कितना डाले। ओवर टाइम सब सिंप्लीफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट्स द रीजन हमने वेलटेक की तरफ मूव करा है, बिकॉज हमें लगता है कि ओवर टाइम इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी सिंपल। आप एसआईपी एक बकेट पे करोगे एंड यू आर डन। दैट बकेट इज टेकिंग केयर ऑफ योर क्रिप्टो नीड्स, म्यूचुअल फंड नीड्स, स्टॉक नीड्स, गोल्ड नीड्स, और एनी अदर नीड्स। तो over time investment will become simpler. Instead of 5 platforms you will use probably 1 platform. एक प्लेटफॉर्म पे ही आपको सब मिलेगा, इजीली मिलेगा, और एक क्लिक से आप इन्वेस्ट कर पाओ। तो इसी डायरेक्शन में हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट मूव हो रहा है। राइट। अभी जितने भी आपके एक्सचेंज पे नई रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं,
तो वो भी मिलेनियल्स की से ज्यादा हो रही है, जेन जी ज्यादा आई थिंक रजिस्ट्रेशन प्रॉब्ली इक्वल ही हो रही है, बट जेंजी को पता है कि जब मार्केट गिरता है दैट बिकम्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट पॉइंट फॉर द यूजर। तो हमने देखा है कि जब भी मार्केट डिप करता है हमारा नंबर ट्रेड सडनली स्पाइक कर जाता है। मार्केट डिप में स्पाइक करता है, तो जैसे मुझे लगता है कि मार्केट डिप में लोग नहीं, भागते हैं। नहीं, तो कल जैसे हमारा शायद 2 हफ्ते का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट कल हुआ, राइट? आज का तो सुबह का मैंने डेटा नहीं देखा है, बट कल रात तक का डेटा ये कहता है कि कल हमारा हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट था। तो जब भी मार्केट गिरता है तो लोग समझ गए कि जब भी ये वॉलेटिलिटी आती है वो अपना प्राइस एवरेज करते हैं या मार्केट में एंटर करते हैं, और काफी लोग अपना प्रॉफिट भी बुक करना सीख गए। बिकॉज पहले मैंने ये देखा था क्रिप्टो में क्या होता था, आप लगाते थे और कहते थे जब तक ये 10x नहीं होगा मैं नहीं निकालूंगा यहाँ से, बट अब मैंने देखा है लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर उसका वेट करते हैं जब मार्केट थोड़ा नीचे होता है, फिर दोबारा डालते हैं। तो उनमें वो डिसिप्लिन आ गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल दे आर एक्टिव इन द मार्केट, दे नो कि यार कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कब नहीं। तो आई थिंक दीज आर द गुड हैबिट्स वी आर सीइंग फॉर द यूजर्स। राइट, एब्सोल्युटली। सो कॉइन स्विच का मैं खुद भी यूजर हूँ, तो आपका कॉइन स्विच पे जो सबसे पॉपुलर जो चीज है वो कौन सी है? कि क्या लोग वहाँ बास्केट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, या लोग फ्यूचर्स ज्यादा कर रहे हैं, या लोग स्पॉट कर रहे हैं? कौन से फीचर्स को सबसे? आई थिंक 2 फीचर्स हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक होता है SIP, व्हिच इज आई थिंक दैट इज द राइट। हाँ, तो व्हिच इज द एक टूल है यूजर के लिए, उसने म्यूचुअल फंड में एक्सपीरियंस करा है SIP, उसको पता है कि यार इससे कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, मुझे रोज मार्केट आके खोल के नहीं देखना है, खुद ऑटोमेटिकली एवरेज हो जाएगा मेरा प्राइस। वो आता है, वो इन्वेस्ट करता है। दूसरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो हमारा यूज होता है वो होता है बूस्ट। तो हमने एक नया इनोवेट करा है प्रोडक्ट, ये आपको कहीं नहीं मिलता है मार्केट में। बूस्ट क्या करता है, आपको फ्यूचर्स का लेवरेज लेता है, बट रिटेल इन्वेस्टमेंट में आपको 2x बूस्ट देता है। तो आप बिटकॉइन में 100 रुपए डालते हैं, बट आपको 200 रुपए का रिटर्न, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देता है, और लेवरेज हम कम ही रखते हैं सो दैट यूजर्स डोंट गेट हर्ट। और सिर्फ बड़े कॉइन्स जो ब्लू चिप कॉइन्स हैं उन्हीं में ये फीचर अवेलेबल होता है। तो पीपल कैन बिल्ड रेगुलर वेल्थ विद स्लाइट लेवरेज एंड गेट बेटर रिटर्न्स एट द एंड ऑफ द मार्केट। आशीष भाई, क्या लगता है कि यहाँ पे NPCI का भी एक कियोस्क है, हमने पीछे स्टेबल कॉइन भी देखा, दो वो स्टेबल कॉइन शायद कम है, वो CBDC का एक एक्सटेंशन है, बट एटलीस्ट पब्लिक ब्लॉकचेन पे है। पहले तो CBDC का पता ही नहीं होता था कि वो कौन सी चेन पे है। एटलीस्ट यहाँ पॉलीगॉन के ऊपर कोई चीज बिल्ड हो रही है, तो एक एक्सेप्टेंस बढ़ी कि पब्लिक ब्लॉकचेन के प्रति। यू थिंक धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, बिकॉज सिंस यू आल्सो हैव कन्वर्सेशन डे इन डे आउट। यस, तो यू थिंक चीजें चेंज हो रही है? तो डेफिनेटली चेंज हो रही है, बट मुझे ये डिबेट कभी ज्यादा समझ नहीं आई प्राइवेट एंड पब्लिक, राइट? दोनों का अपना यूज है। Some people are very anti private blockchains, some people are very anti public blockchains. I think solution lies somewhere in between. तो कुछ यूज केसेस के लिए एक्चुअली प्राइवेट ब्लॉकचेन्स आर मोर यूजफुल, कुछ प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स के लिए पब्लिक ब्लॉकचेन्स आर मोर यूजफुल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, NPCI का ही आपने बोला, उसका एग्जांपल लेते हैं। NPCI इज अ कंसोर्टियम ऑफ मल्टीपल बैंक्स। जब कोई भी ट्रांजैक्शन सेटल होती है तो उन्हीं बैंक्स के बीच होती है। अब दे डोंट नाउ नीड टू डिस्क्लोज दैट डेटा ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन, दे कैन बिल्ड अ प्राइवेट ब्लॉकचेन, दे डोंट हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, येट ब्लॉकचेन कैन मेक श्योर दैट उनकी सेटलमेंट रियल टाइम हो रही है। तो अभी जो आप UPI पे जबकि ट्रांजैक्शन फेल होती है, आपको 7 दिन लगते हैं पैसा रिकवर करने के लिए। ऑल्दो UPI हमें लगता है रियल टाइम है, वो तो रियल टाइम नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन के थ्रू उसको हम रियल टाइम बना सकते हैं। तो उसमें प्राइवेट ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड, बट व्हेन इट कम्स टू से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देन पब्लिक ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। इट इज नॉट कि शिफ्ट हो रहा है। हाँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा प्राइवेट कहते हैं, कुछ बहुत ज्यादा पब्लिक कहते हैं, बट आई थिंक सॉल्यूशन कहीं बीच में लाया करता है, बिकॉज हमें कंप्लायंस रेगुलेशंस को भी देखना पड़ेगा व्हेन वी बिल्ड बिग प्रोडक्ट्स एट इंडिया स्केल। तो हाँ, ऑलराइट। ओवरऑल डेटा का सेंटीमेंट क्या बता रहा है? बहुत सारे लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड थे, ऑल्ट कॉइन्स पूरी तरह से क्रैश हुआ है। कई बार ऐसी थॉट्स बनते हैं कंपनी के अंदर कि जब आपस में टीम बैठती है कि यार हम कैसे वो प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे लोगों का मिनिमल लॉस हो और लोगों को अवेयर भी करें। बिकॉज ठीक है, हम बिजनेस में तो हैं लिस्टिंग के ऑल्ट कॉइन्स के, बट कई ऑल्ट कॉइन्स 90% क्रैश कर गए। सो यू थिंक कि हमें एक रेगुलर बेसिस पे हम बैठ के और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए कि लोगों का नुकसान कहाँ? तो आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। तो एज अ कंपनी, एज अ इंडिविजुअल, मैं इससे बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जब से मैंने कंपनी शुरू करी है, मेरा एम यही था कि यार मिडिल क्लास पैसे कैसे कमा सके। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब शिब आया था
हमारा लास्ट प्लेटफॉर्म था उसे लिस्ट करने के लिए, ऑल्दो उसमें काफी लोगों ने पैसे कमाए हैं, तो आई वाज रॉन्ग एज वेल, बट काफी लोगों ने लूज भी करे उसमें पैसे, और मेरा हमेशा था कि मैं शिप लिस्ट नहीं करूंगा प्लेटफॉर्म पे, बट उससे हमने बहुत बिजनेस भी खोया। तो हमने कहा कि यार व्हाट इज द बैलेंस बिटवीन बिजनेस, बिकॉज यूजर को चाहिए तो वो आपसे लेगा या तो कहीं और से लेगा। अब किसी और प्लेटफॉर्म पे जाए, उसकी सिक्योरिटी वगैरह आपको नहीं पता, आपको पता है अपने प्लेटफॉर्म की, तो हमने वहां पे रिस्कोमीटर डाला कि यार अब हम हर कॉइन का रियल टाइम में रिस्क बताते हैं कि वो स्मॉल कैप है, उसमें क्या रिस्क है, शेयर होल्डिंग क्या कुछ ही फाउंडर्स पे है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना पब्लिक नोट्स को यूज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो रिस्कोमीटर आपको बताता है कि कितना रिस्क आप ले रहे हैं बिफोर गेटिंग इन। और हमने एक ट्रेंड देखा है चेंज होते हुए लास्ट 6 महीने में और लास्ट 3 महीने में, विच इज मोस्ट यूजर्स आर मूविंग टुवर्ड ब्लू चिप। उन्होंने देख लिया है कि ऑल्ट कॉइन आते हैं, इट्स लाइक हिट एंड अ मिस, 100 में से एक सक्सीड करेगा, दे कांट चूज इट कि कौन सा सक्सीड करेगा, तो दे एंड अप इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, जो टॉप के कॉइन्स है वो उसी में ज्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं। यही हमने ट्रेंड देखा है लास्ट 3 महीने में। राइट, एब्सोल्युटली। एक बहुत बड़ी मुझे जो लग रहा है जिसमें मैं ये सोच रहा था, क्या फ्यूचर इंडियन एक्सचेंजेस का यार, अब तो कॉइनबेस, बाइनेंस नहीं, वेरी वेरी राइट, मतलब हाँ ऑनेस्टली एक नहीं बिल्कुल सही क्वेश्चन है। एक फाउंडर है, हाँ, उसको रात की थोड़ी सी नींद में खलल तो पड़ा ही है कि यार फ्यूचर क्या है। Yes. तो मैं इसका अगर ये बड़ी बड़ी कंपनीज एंटर करेगी तो क्या हम इनके अंदर मर्ज हो जाएंगे, या हम अपनी आइडेंटिटी सस्टेन रखेंगे, या ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हमें भी अब लेजिटिमेसी मिल जाएगी और पैसा उठाएंगे और इनसे कम्पीट करेंगे, क्योंकि इंडियन फ्लेवर को हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। यस, आई थिंक आपने बहुत सही पॉइंट बोला। तो मैं आपको एक समझाता हूँ कि पहले क्रिप्टो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, देखते हैं अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देखा जाए किन कंपनीज पे होता है, यूएस कंपनीज पे होता है, अमेरिकन कंपनीज पे होता है। तो अमेरिकन कंपनी शुड डिक्टेट ऑल द वर्ल्ड। इंडिया में भी आप कौन सा बैंक यूज करते हैं? जी जी, मैं 2-3 करता हूँ। इंडियन बैंक है या फॉरेन बैंक? इंडियन बैंक है। तो बैंकिंग में सबसे ज्यादा पैसा यूएस बैंक्स के पास है, फिर भी इंडिया में वो अपनी पहुंच नहीं बना पाए। हाँ, HSBC, सिटी, सारे बैंक इंडिया आए, लेकिन रिटेल सेगमेंट में कोई सक्सीड नहीं कर पाया। अब आप पेमेंट गेटवेज देखिए, किस पे ज्यादा पैसा है, रेजर पे या स्ट्राइप पे? स्ट्राइप पे बहुत पैसा है, लेकिन वो इंडिया में सक्सीड नहीं कर पाते बिकॉज इंडिया का रेगुलेशन, इंडिया का लोकल नो हाउ, यू नीड टू नो एंड नेविगेट दैट वेरी वेल। तो इसलिए अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड अप इन्वेस्टिंग, एंड अप कोलैबोरेटिंग रादर देन बीइंग अ कॉम्पिटिटर। तो मुझे लगता है ये इकोसिस्टम ऐसे ही इवॉल्व होगा। और मे बी ये मेरा मानना है क्योंकि मैं ऑब्वियसली दूसरी साइड हूँ, मुझे लगता है क्रिप्टो इकोसिस्टम भी ऐसे ही इवॉल्व होगा, विच वुड बी अ पार्टनरशिप। तो एक ग्लोबल और लोकल के बीच में पार्टनरशिप होगी, जिससे इकोसिस्टम भी बढ़ेगा और यूजर के लिए भी बेनिफिट आएगा। तो कॉइनस्विच बाइनेंस के साथ जाएगा, कॉइनबेस के साथ जाएगा? कॉइनस्विच आइडियली किसी के साथ नहीं जाएगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। बट नहीं, तो कॉइनबेस इज ऑलरेडी एन इन्वेस्टर इन कॉइनस्विच, राइट? बट एक माइनॉरिटी स्टॉक होल्डर है, वो तो CoinDCX में भी है। तो कॉइनबेस इज अ बिग कंपनी, दे विल वांट कि यार वो हर कंपनी से बेनिफिट, क्योंकि अगर क्रिप्टो इकोसिस्टम बड़ा बनेगा तो कॉइनबेस विल बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ दैट, राइट? बट इंडियन इकोसिस्टम को हम बेटर समझते हैं। हमें लगता है कि हम इंडियन यूजर्स के लिए एक बेटर कंपनी बना सकते हैं, बिकॉज वो ग्लोबली सोचेंगे कि उनके लिए ग्लोबली क्या सही है। इंडिया विल बी वन ऑफ दी सो मेनी थिंग्स दैट दे आर हैंडलिंग, बट हमारे लिए इंडियन मार्केट ही सब कुछ है। तो हम जो इंडियन यूजर्स के लिए काम करेंगे वो एक्सेप्शनल होगा। तो हमें लगता है कि जो हम इंडिपेंडेंस बना के काम कर सकते हैं, अगर कोई बड़ी कंपनी किसी को एक्वायर कर लेती है या बड़ा स्टेक ले लेती है, तो उसके मोटिवेशन विल गो डाउन एज अ फाउंडर, क्योंकि अब सारे डिसीजन ऊपर से ही आते हैं। लेकिन हमारी कंपनी को हम ओन करते हैं, सारे डिसीजन हमारे हैं, तो हम इंडियन यूजर्स के लिए जो डिसीजन है वो फास्ट ले सकते हैं, बेटर ले सकते हैं। तो मुझे यही लगता है कि इंडिपेंडेंस इज द राइट वे टू गो फॉरवर्ड। खुद कंपनी चलाओ, हाँ आप पैसे उठा सकते हो, उनके टेक को यूज कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, बट इंडियंस के लिए सॉल्व करना, ग्रो करना एक इंडियन फाउंडर्स का हमेशा ड्रीम रहा है। चाहे हम एट द एंड फेल हो जाएं, विल सी, बट वी विल कंटिन्यू टू फाइट टू बी इंडिपेंडेंट, टू सॉल्व फॉर द इंडियन यूजर्स एंड टू बी द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया, होपफुली व्हेन द रेगुलेशन कम्स। राइट, सो ये थे आशीष का कहना है, आने तो जिसको आना है, हम इंडियन है, इंडिया हमसे बेहतर कोई नहीं समझता और ये हमारी स्ट्रेंथ है। लोग आएंगे तो अच्छा ही है, और कंपटीशन किसी भी सेगमेंट में आए वो इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है, लेजिटिमेसी मिलती है, हमें भी एक्सपीरियंस मिलेगा, बट अल्टीमेटली वी विल बी ऑन अ विनिंग साइड।
बिकॉज इंडिया को हमसे बेहतर कोई नहीं समझता, क्योंकि ये हमने बैंकिंग सेक्टर में देखा कि अमेरिकन बैंक्स के आने के बावजूद इंडियन बैंक्स लीड करते हैं, अमेरिकन बैंक्स नहीं. Just thought, thank you very much guys. थैंक्स अ लॉट.